लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 69 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डेरे पर आकर जुगनू निढाल होकर पड़ गया। अभी रोग की उसे दुर्बलता थी, परंतु अभी अभी जो इतनी भारी घटना हो गई, खुल्लम खुल्ला 10 आदमियों में उसकी इस कदर फजीहत हुई, उसका उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक प्रकार के अवसाद में उसका मन डूब गया। उसे ये भी भय हुआ कि कहीं मोहल्ले के लोग राधे मोहन को बढ़ावा देकर कोई और फजीहत का काम न करा डालें। वो 4 आदमियों को लेकर यहीं न आ धमके, या गोमती ही यहां आ पहुंचे और उसके पीछे पीछे लोगों का मेला लग जाए। वो जिस हालत में गोमती को वहां चीखते चिल्लाते छोड़ आया था, उसे देखते सब कुछ संभव हो सकता था। उसका मन भय, अवसाद और खीझ से भर रहा था। अभी अभी उसने गोमती की खुली हिमायत की थी, पर अब उसे दिख रहा था कि वो कितना फूहड़ काम था। इस वक्त उसका डेरा आदमियों से भरा हुआ था। चुनाव की चहल पहल का वो अड्डा हो रहा था। विद्यासागर ने उसके ड्राइंग रूम पर अधिकार जमाया हुआ था। गद्देदार कोचों पर ऊपर पैर रखे एक से बढ़कर एक बेहूदे आवारा लौंडे हंस हंसकर अपनी चुनाव संबंधी तिकड़म की प्रशंसा कर रहे थे। विद्यासागर अपने काम में व्यस्त था। जुगनू को इस वक्त ये भीड़ भाड़ और शोर अच्छा नहीं लग रहा था। वो एकांत चाहता था, शांति चाहता था। वो चुपचाप अपने सोने के कमरे में चला गया। विद्यासागर से उसने कह दिया कि वो उसे सोने दे और शोर जहां तक संभव हो कम करे। उसने नवाब को तुरंत बुलाने को आदमी भेज दिया था, और अब वो भीतर कमरे का दरवाजा बंद करके पलंग पर पड़ा बड़ी ही बेचैनी से उसासे ले रहा था। नवाब ने आकर उसका कुशल मंगल पूछा और दोनों दोस्तों में दिल खोलकर बातें होने लगीं। बहुत दिन बाद दोनों दोस्त तखलिए में मिले थे। नवाब ने कहा, बहुत परेशान हो रहे हो, क्या बात है? बात क्या है, जिस बात का डर था वही हुई। बड़ी फजीहत हुई। नवाब जरा हंस दिया। हाथ की सिगरेट सुलगाकर उसने कहा, हुआ क्या? हरामी ने रंगे हाथ हो आ पकड़ा। वो मेरे ही कमरे में थी। हमें उम्मीद भी न थी कि वो इस वक्त आ धमकेगा। बड़ी हिमाकत का काम किया उसने, इस तरह गंवारों की तरह आ धमका। उसे पहले अपने आने की इत्तला देकर इजाजत लेनी चाहिए थी। नवाब ये कहकर हंसने लगा। तुम्हें तो देखता हूं फप्तियां कसने और हंसने से ही फुर्सत नहीं है। दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम भी हंसो। हंसने से तुम्हारी सेहत को फायदा होगा। लेकिन तुम मेरी बेचैनी को क्या जानो? तो एक गिलास शरबत अनार पियो मियाँ, बेचैनी खट से दूर हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो नवाब, मैं जरा सोऊंगा। नवाब खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, क्या खूब, हम ही से बिगड़ने लगे? तो फिर हमें बुलाया क्यों था? फप्तियां कसने और जी जलाने को बुलाया था। खैर, अब काम की बात कहो, क्या चाहते हो? ये बताओ। वो चली आई और उसके पीछे मोहल्ले वालों की एक बारात लेकर वो लफंगा नामर्द भी यहां आ पहुंचा और तमाशा शुरू कर दिया, तो क्या होगा? मैं तो ऐसी कोई संभावना नहीं देखता। फिर भी उस हालत में क्या किया जाएगा? सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। चुनाव की सफलता भी खटाई में पड़ जाएगी। बड़ी ही बदनामी होगी। वे बदजात अखबार वाले जमीन आसमान एक कर देंगे। वे तो ऐसे ही स्टंट की तलाश में रहते हैं। लेकिन ऐसा होगा ही, ये क्यों सोचते हो? बुरी बात पहले सोचनी चाहिए। तो फिर देखा जाएगा। नवाब तो कहीं मरने ही गया है। तुम इत्मीनान से आराम करो और अभी सब किस्म के तरद्दुदों से बचो, वरना सेहत को खतरा है। लेकिन इज्जत पर खतरा आया तो मैं जान ही दे दूंगा। दोस्त, मोहब्बत में तो खतरे ही खतरे हैं। लेकिन तुम नवाब पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं अभी वहां जाता हूं और उस गधे राधे मोहन से मिलकर पटरी बैठाता हूं। लेकिन एक बात बताओ, सच सच पूछो, क्या तुम उस औरत को प्यार करते हो? उसे उसके खाविंद से छीन लेना चाहते हो? जुगनू खामोश हो गया। इस समय इस प्रश्न का जवाब उसके पास न था। कोई एक अमोघ शक्ति इस समय उसके कान में कह रही थी कि प्यार व्यार की बात झूठ है। परंतु उसने कहा, प्यार शायद करता हूं, शायद नहीं करता, कुछ कह नहीं सकता। खैर, पद्मा देवी के संबंध में क्या कहते हो? उसे मैं प्यार करता हूं। अच्छा, यदि तुम्हें दोनों में से एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? पद्मा को। अब यदि किसी तरह बिना झगड़े झंझट ये औरत तुम्हारे पास आ जाए, अपने खाविंद को छोड़ दे, राधे मोहन भी झगड़ा ना करे, तो तुम क्या उसे रख लोगे? याद रखो,
ब्याह नहीं कर सकोगे। उसका खाविंद जिंदा है और वो अदालती फजीहत नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा ये झगड़ा अदालत में गया तो बदनामी तुम्हारी भी कम नहीं होगी। खैर, यदि कोई झगड़ा ना हुआ तो मैं उसे रख लूंगा, पर रखूंगा कहाँ? ये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए मकान आदि का मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तुम जब जी चाहे वहां आ जा सकते हो। लेकिन एक बात का जवाब दो कि यदि पद्मा भी किसी अघट घटनावश तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या करोगे? बिला शक मैं इस औरत को ठोकर मार दूंगा। पद्मा के पैरों की धूल के बराबर भी वो नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्त, इतने जालिम न बनो। बुरा किया तुमने कि उसके दिल में आग सुलगा दी। बेचारी बदनसीब औरत अपने खूंटे पर बंधी थी। अब तुम वहां से खोलकर उसे बेघर बार करना चाहते हो। ये नहीं होना चाहिए। जो होना था वो तो हो चुका। पर अब मन को लगाम दो, आगा पीछा सोचो, उसका विचार छोड़ दो। उसे उसी खूंटे से बंधा रहने दो। दरमियानी तूफान को मैं जाकर अभी ठंडा किए देता हूं। लेकिन नवाब, पद्मा का मिलना आसान नहीं है। शोभाराम से दगा करते मेरा दिल शर्माता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पद्मा को देखकर मैं अपने को काबू में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें इसके लिए मलामत तो नहीं देता। मैं तो यही कहता हूं, तेल देखो, तेल की धार देखो, धीरज रखो और कुदरत का करिश्मा देखो। लेकिन इस औरत को छोड़ो, इससे तुम्हारी ना निभेगी। हाँ, जिंदगी भर निभा ले जाने का कॉल करो तो मैं अभी उसे लाकर तुम्हारे पलंग के पास खड़ा कर सकता हूं। मैं किसी प्रकार का कॉल नहीं दे सकता। इतना कहकर जुगनू ने बेचैनी से एक करवट ली। बस, तो इस औरत को अपनी राह से दूर करो। तुम जैसा ठीक समझो करो। मेरा दिमाग काम नहीं दे रहा। तो तुम सो रहो और अपने चुनाव को सफल बनाने में ध्यान दो। नवाब ने सिगरेट जलाई और उठकर चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 69, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।